नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक आवर एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज है 9 मार्च। तो आज हम करेंगे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया है कि हाल ही में बजरंग पुनिया ने माटियो पुलकोनिक वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बजरंग पुनिया ने रोम में हुए मातेओ पालिकोन रैंकिंग 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। बजरंग ने फाइनल में मंगोलिया के तुलगा तुमुर ओचिर 2-2 से हराया है। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने अपने वजन वर्ग में फिर से नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। भारत ने साल की इस पहली रैंकिंग सीरीज में 7 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में विनेश फोगाट ने स्वर्ण और सरिता मोर ने रजत पदक जीता है। ग्रीको रोमन के पहलवान नीरज 63 किलोग्राम, कुलदीप मलिक 72 किलोग्राम और नवीन 130 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं। बजरंग पुनिया हरियाणा से हैं। ये एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल और राजीव गांधी खेल रत्न 2019 से पुरस्कृत किए गए हैं और इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है और 2019 का पद्मश्री अवार्ड भी इन्होंने प्राप्त किया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया है कि CSIR NIO किस महासागर में जीनोम का नक्शा बनाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो इंडियन ओशन जो है यानी हिंद महासागर से लॉन्च करेगा। हिंद महासागर में जीनोम का नक्शा बनाने के लिए CSIR N10-90 दिवसीय क्रूज मिसाइल लॉन्च करेगा। हिंद महासागर में एकल कोशिका जीवों के अंदर मौजूद जीनोम और प्रोटेक्टिव मैपिंग यानी पोषक तत्व का संचालन करने के लिए लगभग 30 वैज्ञानिक उस एक्सपीडिशन का हिस्सा होंगे जो मार्च के दूसरे सप्ताह से लेकर मध्य मई तक होगा। एक्सपीडिशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से शुरू होगा और 30 डिग्री साउथ तक जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और मालदीव के बीच पानी को छुएगा, फिर गोवा में वापस जाएगा। यह मध्य मई तक 9000 समुद्री मील तक फैला हुआ है। वैज्ञानिक नमूने एकत्र करने के लिए भारतीय महासागर में 6 किलोमीटर तक जाएंगे। CSIR तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं शेखर सी मुंडे। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 7 मार्च को मनाया जाता है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप वहां से इस वीडियो के बारे में यानी इस टॉपिक के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने टॉपिक भी क्लियर कर सकते हैं। वो हमारा चैनल है RR रीजनिंग क्लासेस, ठीक है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है उस चैनल का लिंक। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये इसका डिटेल क्या है कि 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि देश के लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना है। 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। अब थीम है इसकी जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव आयोजित किया गया है, यानी वेयर वाज द 2-day जागरी महोत्सव हेल्ड रिसेंटली। तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य के गन्ना विकास विभाग द्वारा राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 6 और 7 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुपिटर हॉल में किया गया है। इसका उद्देश्य है कि गुड़ उत्पादक किसानों को उत्तम गुणवत्ता के गुड़ और उसके सह उत्पाद बनाने हेतु प्रेरित करना है और इसके औषधि लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने टेक भारत 2021 समिट का उद्घाटन किया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया है।
ये 6 मार्च को किया है। इसका दूसरा संस्करण है। लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन ने हेल्थ टेक और एडुटेक क्षेत्र में हितधारकों को एक साथ एक वर्चुअल मंच पर लाने के लिए ये किया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। तो ये बांग्लादेश के साथ उद्घाटन किया है। कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसमें मैत्री वर्ड आ गया है तो मैत्री समझौता जो है ये बांग्लादेश से ही रिलेटेड होगा, ऐसा जरूरी है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैत्री सेतु का लोकार्पण किया है। यह भारत व बांग्लादेश के बीच एक पुल है। फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु दक्षिण त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। ये 1.9 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2017 में शुरू किया गया था। इसके जरिए बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह जाना सुगम होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और CEO कौन बनी है। तो ये नौरीन हसन बनी है। तो नौरीन हसन को बनाया गया है। नौरीन हसन ये फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष हैं और CEO हैं। नौरीन हसन भारतीय मूल की हैं। इन्हें न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। फेडरल बैंक के अध्यक्ष हैं जेरोम पावेल और इसकी स्थापना की गई 1913 में। ये रहा अगला क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल के अभिनंदन में सरकार को ने कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो 259 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अभिनंदन के लिए कार्यक्रमों के निर्माण के लिए नीति निर्देश और दिशा निर्देश प्रदान करेगी। समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। ये उत्सव 12 मार्च 2021 को 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू किया जाना प्रस्तावित है, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91वीं यानी 91 वर्षगांठ है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और नमक कानून तोड़ा था। पैनल के सदस्यों में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे, NSA अजीत डोभाल, 28 मुख्यमंत्री, लता मंगेशकर जैसे कलाकार, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन, वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, लगभग सभी केंद्रीय मंत्री और कई राज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय रेलवे जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली विकसित की है। तो पश्चिम रेलवे ने विकसित की है। भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली यानी MTRC स्थापित की है। ये क्यों स्थापित की है। तो ये ट्रेन चालक दल और नियंत्रण केंद्र तथा स्टेशन मास्टर के बीच सीधे और निरंतर संचार की सुविधा के लिए चालू की गई है। MTRC सिस्टम कॉल को कनेक्ट करने के लिए सबसे कम समय का उपयोग करता है, अर्थात 300 मिलीसेकंड। और यह पहली बार है कि भारत में MTRC स्थापित किया गया है। MRTC विमान के लिए हवाई यातायात नियंत्रण यानी ATC के समान कार्य करता है। और हाल ही में रेलवे ने अपना एक नया नंबर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुथूट ग्रुप के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये थे MG जॉर्ज मुथूट। आप देख सकते हैं MG जॉर्ज मुथूट द मुथूट ग्रुप के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक हैं जिनका निधन हो गया। इन्होंने देश में सबसे भरोसेमंद वित्तीय बिजली घरों में से एक के निर्माण में अपने लंबे करियर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाई है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए।
हमें अप्रिसिएट करिए। तो मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।